Hello everyone, my name is Vinay Joshi and we are announcing our fourth batch for PCS IAS examination। और ये जो बैच है ये पूरी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये काफी एफिशिएंट बैच है उन लोगों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने ग्रेजुएशन को पोस्ट ग्रेजुएशन को वाइंड अप किया है, अगर कोई हाउसवाइफ है, अगर कोई आर्मी पर्सन है, उन सभी प्रकार के एस्पिरेंट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल कोर्स है। इसके सारे डायमेंशन एंड एस्पेक्ट को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि कैसे आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है ये बैच। और इसी बैच में आप देखेंगे कि हिमाचल के अंदर दो प्रकार की जॉब्स निकलती हैं। एक जो है PSSB के अंदर आती है, एक PPSC के अंदर आती है। दोनों में नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट है। इसी के अंदर PPSC के अंदर जो जॉब्स हैं वो जो जॉब्स हैं, इसी के अंदर PPSC के अंदर जो जॉब हैं वो जॉब के थ्रू आप जो है SDM है, DSP है, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है, नायब तहसीलदार है, ये वाली सारी जॉब्स हैं जो थोड़ा सा प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है, उनकी सिलेक्शंस होती हैं। इन नेचर ऑफ एग्जामिनेशन को अगर हम पिछले 3 या 4 साल के पेपर को एनालाइज करें तो हम देखेंगे जो नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन है जो PPSC कंडक्ट करता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे है और काफी हद तक UPSC की लाइन को टो कर रहा है। जैसे अभी नायब तहसीलदार का जो एग्जाम हुआ है वो जिसने UPSC को प्रिपेयर किया होगा वही इन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करता है। अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कम ही होती हैं और पंजाब के अंदर अगर आप देखोगे 30 से 40 हजार बच्चा ऐसा है जो इन सारे एग्जाम में अपीयर होता है। लेवल ऑफ कंपटीशन काफी ज्यादा है, पेपर भी टफ हो गया है। तो एक चीज काफी क्लियर है कि जो कन्वेंशनल तरीका है तैयारी का, शायद उस तरीके से अब ये पेपर को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। तो हम जो हमारे जैसे कोर्सेज हैं पंजाब सक्सेस मंत्रा पे, अगर आप देखोगे वो डिफरेंट ही तरीके से चल रहे हैं, पर्टिकुलरली जो PCS एंड IAS का कोर्स है, क्योंकि ये ऐसे एग्जामिनेशन है जिनको शायद हम कन्वेंशनल अप्रोच से अब क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। पेपर का स्टैंडर्ड काफी ज्यादा चेंज हो गया है। उसी तहत मैंने बताया कि ये एक पूरा कोर्स जो है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो कि 13 जून को ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को वाइंड अप करने में 8 से 9 महीने हमें लगते हैं। 8 से 9 महीने में ये कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो इस कोर्स के बाद आप चाहे PCS का एग्जाम है चाहे IAS का एग्जाम है, वो पूरी तरीके से सिलेबस उसका कवर होगा, उसी स्टैंडर्ड पे कवर होगा जिस स्टैंडर्ड पे आज के एग्जामिनेशन आते हैं, ताकि आपको श्योरिटी रहे कि इस कोर्स को करने के बाद अगर आपका जो है रिवीजन अच्छा है, जिसके मैं तरीके बताऊंगा, वो सब अगर अच्छा है तो आपके बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है कि आप पेपर को क्वालिफाई करेंगे। राइट। तो इस पूरे कोर्स को, जो कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बोल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बोलने का अर्थ क्या है, इसके अंदर प्रीलिम्स कवर है, इसके अंदर मेंस कवर है, इवन योर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इस कोर्स का ही एक अहम हिस्सा भी है। राइट। अब इसी कोर्सेज के अगर आप आगे फीचर देखेंगे कि कैसे ये कोर्स एग्जीक्यूट होगा, 13 जून को ये बैच एग्जीक्यूट होगा। इस बैच के अंदर आपको जो डिलीवर होगा हमारी तरफ से, एक ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है। ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच का मतलब क्या है कि रोज सुबह 10 बजे आपको लेक्चर डिलीवर हो जाएगा। कैसे मिलेगा? 2 तरीके हैं। आप इस कोर्स को डायरेक्ट हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंडली है, आप हमारी ऐप पंजाब सक्सेस मंत्रा को डाउनलोड कीजिए, उस ऐप के थ्रू भी इस कोर्स को देखा जा सकता है। तो रोज सुबह 10 बजे एक बार आप एनरोलमेंट ले लेंगे तो 10 बजे आपको लेक्चर अपीयर हो जाएगा। पूरे 9 महीने का डिटेल्ड प्लान पहले से ही बना हुआ है, तो आपको जो डिटेल्ड प्लान है 9 महीने का पहले ही दे दिया जाएगा, उसी के अनुसार ये लेक्चर्स आएंगे। 6 डेज अ वीक आपको लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे, 6 डेज अ वीक। 7th डे आपका लाइव इंटरेक्शन होगा। अब लाइव इंटरेक्शन का मतलब क्या है? ये जो बैच है ये रिकॉर्डेड बैच है। रिकॉर्डेड बैच का अर्थ क्या है कि ये रिसेंटली रिकॉर्ड किया जाता है। रिसेंटली रिकॉर्ड मींस 3 दिन पहले मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ाना है, उस रिदम में ये बैच चल रहा है। तो आपको रिसेंटली रिकॉर्डेड लेक्चर सुबह 10 बजे दे दिए जाते हैं। अब इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, क्यों ऐसा किया जाता है? इनके साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी अटैच है। जो लोग वर्किंग है, जो लोग कॉलेज गोइंग है, फाइनल ईयर में है, उन लोगों को सुबह 10 बजे लेक्चर नहीं देख पाएंगे, तो वो अपने टाइम के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। दीज आर रिकॉर्डेड लेक्चर। उनका मन है वो 5 बजे देखें, 6 बजे देखें, तो दीज लेक्चर्स कुड बी वॉच्ड एनी टाइम। ये इनके साथ बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा क्या है? इसी को हम बोलते हैं अनकन्वेंशनल अप्रोच, कि हम एक ही तरीके से क्यों टाइम बाउंड के होके ही तैयारी करें। तो दीज लेक्चर कुड बी वॉच्ड एनी टाइम। सेकेंड ब्यूटीफुल फीचर इज एनी नंबर ऑफ टाइम। अब इस बात को समझिए, एनी नंबर ऑफ टाइम्स को,
कई बार ऐसा होता है हम लेक्चर मिस कर जाते हैं, अगर हम लाइव क्लासेस देखते हैं लेक्चर मिस हो जाता है, हम नहीं देख पाते लेक्चर को, या हमें लेक्चर कम समझ आता है, टीचर से डाउट नहीं पूछ पाते, हेजिटेट करते हैं, पूछते हैं तो टीचर अगर 2 घंटे का लेक्चर है पूरा लेक्चर तो रिपीट नहीं करने वाला, तो मीन्स और अगर हमें 6 महीने 8 महीने के बाद रिवाइज करना है तो हम पुराने लेक्चर को कैसे रेफर करें, क्योंकि वो तो टीचर पढ़ा के चला गया। तो इन लेक्चर की ब्यूटी क्या है, दीज लेक्चर कुड बी वॉच्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इवन आफ्टर द फिनिश ऑफ दिस कोर्स। आप इन लेक्चर, ये आपके पास ही हैं, दिसंबर 2023, डेट इज आज से 1.5 साल के बाद तक ये लेक्चर आपके पास है, आप इन्हें कितनी बार भी देख सकते हैं। ब्यूटी देखिए, लेट सपोज मैं जो है इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक देख रहा हूं, मेरे को एक डाउट आ जाता है तो मैंने क्या करता हूं, थोड़ा सा पीछे चला है तो फिर से लेक्चर को देख लेता हूं, या मेरे को 6 महीने बाद लगता है इकोनॉमी में को भूल गया हूं या भूल गई हूं, फिर रिपीट किया जा सकता है। तो मींस इस लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स देखा जा सकता है, किसी भी टाइम देखा जा सकता है, किसी भी डिवाइस से देखा जा सकता है, एनी डिवाइस, एनीवेयर। आप मूव कर रहे हैं, ट्रांसफरेबल जॉब है, आपका सिटी चेंज हो गया, आप बाद में चंडीगढ़ आ गए, आपको लगा नहीं ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो दीज लेक्चर कुड बी वॉच्ड फ्रॉम एनी डिवाइस फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ब्यूटीफुल है इसके साथ, तो इसकी वजह से कोर्स बहुत एफिशिएंट है। अब एफिशिएंसी में एक और चीज देखिए, अब इसमें कन्वेंशनल मेथड से डिक्टेशन नहीं होता। डिक्टेशन इज अ वेरी 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 ट्रेडिशनल मेथड इन द टुडे सिनेरियो, कि अगर मेरे को आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं 9 महीने के अंदर, तो मैं आपके 12 रजिस्टर भरवाऊंगा लिखवा लिखवा के, तो मैं कब समझाऊंगा, मेरा मैक्सिमम फोकस लिखवाने पे चला जाएगा, जो हमारे आप देख ही रहे हो कि स्कूल और कॉलेजेस में ऐसा ही होता है। उससे क्या है कि लर्निंग की इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। लर्निंग को अगर इफेक्टिव बनाना है तो बच्चों को, दीज आर द 8 सब्जेक्ट, अगर इसके अंदर सब्जेक्ट देखोगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, है ना, ये वाले सब्जेक्ट हैं जो 8 सब्जेक्ट हैं। इनको अगर कोई समझा दे और मैं बोलूंगा ये पीस ऑफ पेपर है, इससे पढ़ लो जो मैंने समझाया है, आप तो समझ सकते हो उस बात को, तो लिखवाने का समय बचाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये शायद नए मेथड की डिमांड है, ये नए समय की डिमांड है, राइट। तो इसीलिए ये कोर्स बहुत एफिशिएंट है। मैं 1.5 घंटे, हमारे लेक्चर ड्यूरेशन इज 10 बजे लेक्चर आएगा, 11:30 खत्म हो जाएगा, 1.5 घंटे का लेक्चर है। उस 1.5 घंटे में हम विजुअल प्रेजेंटेशन, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं पीपीटीज, ये तो बेसिक है क्योंकि आपको लेक्चर के बारे में बताना है। अगर मेरे को ज्योग्राफी पढ़ानी है तो मैं एनिमेटेड वीडियोस लेकर आऊंगा, पिक्चर्स लेकर आऊंगा, उन पिक्चर्स के थ्रू आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ये इफेक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है। तो मींस मेरे जो 1.5 घंटे का लेक्चर है, इट इज इक्विवेलेंट टू 10 आवर लेक्चर ऑफ अ नॉर्मल टीचर। तो इसलिए ये बहुत एफिशिएंट कोर्स मैं इसको बोलता हूं, कि अगर मैंने 1.5 घंटे ही लेक्चर लिया जो अदरवाइज 6-7 घंटे का होना चाहिए था, आपका टाइम बचाया है मैंने। तो मैंने कहा कि ये नोट्स आपको हर लेक्चर के साथ, ब्यूटी देखिए, हर लेक्चर के साथ प्रीलिम्स और मेंस पूरा कवर होगा, हर लेक्चर के साथ नोट्स अटैच्ड होते हैं, उसका नाम हमने रखा हुआ है हैंडआउट्स। हैंडआउट्स हर लेक्चर के साथ अटैच्ड है। हैंडआउट्स की ब्यूटी देखिए, हैंडआउट में मैंने लेट सपोज आपको पढ़ाया कि ज्योग्राफी में हिमालयस के बारे में पढ़ाया, हिमालयस का सारा कॉन्सेप्ट एक पेज के ऊपर दिया हुआ है, 4 पेज मैंने हिमालयस के कॉन्सेप्ट पे दिए। हिमालयस की कौन सी नदियां हैं, कौन से पासेज हैं, कौन से फॉरेस्ट है, कैसे बने, कौन सी पीक है, कौन से नेबरिंग नेशन है, कौन से स्टेट के अंदर हिमालयस है, कौन सी रेंजेस हिमालयस में, सब मैंने एक पेज, एक पीपीटी, एक पीडीएफ में डाल के आपको दे दिया। फिर मैंने कहा कि पहले आईएएस और पीसीएस में हिमालयस के ऊपर ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए आईएएस और पीसीएस के, साथ में दे दिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, साथ में दे दिए प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन, साथ में दे दिए एक्स्ट्रा मेंस के क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन इन नोट्स के साथ इंटीग्रेटेड हो जाए, सो दैट यू कैन गेट अ फेयर आइडिया कि अगर ये सब्जेक्ट, सिंस दीज आर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम थोड़ी है कि एक एंड से दूसरे एंड पढ़ा दिया लेकिन पता नहीं है कि पेपर में क्या रेलिवेंस है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ना है, तो हमें बहुत सटीक प्रिसाइजली पढ़ना है, इसी को इफेक्टिवनेस बोला जाता है। तो प्रिसाइजली कैसे पढ़ेंगे, हमने देखना है कि जो इस पर्टिकुलर टॉपिक है इससे कैसे यूपीएससी में और पीसीएस में पहले सवाल पूछे जा सके हैं। तो ये इफेक्टिवनेस को बताता है कि हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स बहुत स्ट्रक्चर्ड हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, इस तरीके से ये एग्जीक्यूट किया जा रहा है, राइट। तो हैंडआउट्स अटैच्ड हैं हर नोट्स के साथ। टोटल हैंडआउट्स के पेजेस को देखा जाए तो 4600 पेजेस आर देयर। दीज आर सफिशिएंट फॉर सिविल सर्विसेज, ये पूरे सिविल सर्विसेज के लिए। इनके अलावा यू आर नॉट सपोज टू बाय एनी बुक, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिविल सर्विसेज में एक किताब के अंदर वैसे ही सब कुछ नहीं दे रखा। हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत उठा के घूमते रहते हैं, लेकिन हम लक्ष्मीकांत की वेटेज देखो ना,
आउट ऑफ 12 सब्जेक्ट लक्ष्मीकांत इज जस्ट द सिंगल सब्जेक्ट एंड दैट इज टू फॉर द प्रीलिम्स ओनली, नॉट फॉर द मेंस। तो हम एक ऐसी किताब को बाइबल बना के घूम रहे, एक स्पेक्ट्रम को बाइबल बना के घूम रहे जो 12 में से 2 सब्जेक्ट की हैं और वो 2 भी प्रीलिम्स के लेवल पे लिखी हुई किताबें। तो हमें देखना पड़ेगा हम स्ट्रेटेजिक फेलियर तो नहीं कर रहे इस एग्जाम में। अब देखो ना, बच्चा तो 50,000 अपियर हो रहा है या शायद 60,000 अपियर हो रहा है, सीट्स बहुत कम है। तो बाकी जो बच्चा नहीं क्लियर कर पा रहा वो मेहनती तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, स्ट्रेटेजिक फेलियर होते हैं। तो इस एग्जामिनेशन में मेरिटोरियस बच्चे भी स्ट्रेटेजिक फेलियर करते हैं क्योंकि मेरिट उनकी यूनिवर्सिटी और स्कूल लेवल पे आई है। 50 बच्चे में मेरिट लाना आसान है, 50,000 में मेरिट लाना मींस यू आर सपोज टू compete with the entire state, not only with the entire state, the best mind of the state। जो बेस्ट माइंड है उनके साथ अब कंपटीशन है, तो मींस आपको जो है डिफरेंटली सोचना है, इसलिए कन्वेंशनल वे से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं पीसीएस में, राइट। तो हमें अप्रोच में शिफ्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द अप्रोच फॉर पीसीएस एग्जामिनेशन जो शायद आज की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब इस कोर्स के अंदर आपके प्रीलिम्स के नोट्स हैं, मेंस के नोट्स हैं, प्रीलिम्स के लेक्चर हैं, मेंस के लेक्चर है। एक कंपोनेंट अगर आपको पता होगा तो सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इसमें इसको क्वालिफाई करना पड़ता है, इसमें मार्क्स लाने पड़ते हैं। ये इस कोर्स का अहम हिस्सा है क्योंकि इसी के बेसिस पे तो प्रीलिम्स निकलेगा आपका, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी के अंदर करंट अफेयर आपको पता है कि लास्ट पीसीएस का एग्जाम उठाओ, आप देखो ना करंट की कितनी अच्छी खासी वेटेज थी कि जिसने इस कैलिबर का करंट नहीं पढ़ा होगा, चाहे जितना मर्जी स्टैटिक पढ़ा हो, उसका पेपर नहीं क्वालिफाई हुआ। और यूपीएससी में तो करंट का सबसे ज्यादा लेना देना है। तो अब जो पीसीएस है वो पूरा यूपीएससी के लाइन ऑफ थॉट में जा रहा है, उसका स्टैंडर्ड चाहे वो प्रीलिम्स का है चाहे वो मेंस का है, यूपीएससी जैसा हो गया। तो मींस जो अब यूपीएससी की तैयारी करेगा वो ही पीसीएस को, जैसे आप देख लीजिए ना, लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर एक मेरी स्टूडेंट थी परलीन कौर, रैंक 3 आईएएस की तैयारी कर रही थी, पीसीएस क्वालिफाई हो गया। लास्ट ईयर रैंक 1 उपेंद्र आईएएस की तैयारी कर रही थी, पीसीएस भी क्लियर हो गया। ठीक है, वन ऑफ माय फ्रेंड व्योम आईएएस की तैयारी कर रहे थे, इंटरव्यू दिया था, पीसीएस। वन ऑफ माय फ्रेंड ऋषभ रैंक 5 और रैंक 6 है ना, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, पीसीएस हो गया। दिलप्रीत आईएएस आईपीएस भी सिलेक्ट हुआ और पीसीएस भी सिलेक्ट हो गया। तो मींस जो आईएएस की प्रिपरेशन को करेगा वही पीसीएस को आज की डेट में क्वालिफाई कर सकता है। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है, अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। अब रिकॉर्डेड लेक्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जी लेक्चर मिल गया, अब डाउट कैसे पूछें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है डाउट को लेके। डाउट रिजोल्यूशन का एक ब्रिलियंट मैकेनिज्म हम लोगों ने बनाया है। हर लेक्चर के नीचे आपका एक डाउट बॉक्स होता है, हर लेक्चर के नीचे डाउट बॉक्स है। जस्ट टाइप आउट योर डाउट देयर, टीचर विल रिवर्ट। सेकेंडली, आपका स्पेशल एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाता है, जैसे आपका बैच 4 है, पीसीएस बैच 4, इसका एक टेलीग्राम ग्रुप बनेगा। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपके फैकल्टीज भी हैं, हमारी टेक्निकल टीम भी है, हमारा एडमिन स्टाफ भी है। कोई प्रॉब्लम आती है आप यहां भी पूछ सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर भी आप डाउट पूछे जा सकते हैं। तो डाउट के बड़े अच्छे मैकेनिज्म है। तीसरा है कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के साथ शेयर है, उस कॉन्टैक्ट पे भी आप मेरे साथ डाउट शेयर कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रैटेजी के बारे में बात करनी है, मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है, टाइम मैनेजमेंट पूछना है ना, मटेरियल के बारे में बात करनी है, आप मेरे साथ बात कीजिए। ठीक है, मेरा नंबर आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। तो इस तरह से इसमें डाउट के अलग अलग लेवल बनाए हुए हैं। एकेडमिक डाउट आर सपोज टू बी आस्क्ड इन द लेक्चर्स। उसके अलावा टेलीग्राम पे डाउट पूछिए। थर्ड, आपके लाइव सेशंस है संडे को, हर संडे लाइव सेशन है, लाइव सेशन में डाउट पूछो भर के। आपके फैकल्टीज के साथ लाइव सेशन है, आपके मेंटोर के साथ लाइव सेशन है, आप वहां डाउट पूछिए, राइट। तो डाउट के अलग अलग मैकेनिज्म हम लोगों ने बनाए हुए, राइट। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसके अंदर, अब आपको पता है कि रेगुलर असेसमेंट इज अ पार्ट। आपकी असेसमेंट करने के बहुत तरीके हैं, क्योंकि इस पेपर में क्या है, हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। 12 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं 9 महीने में, हर सब्जेक्ट आपको मेमोराइज करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीसीएस एग्जामिनेशन कुड बी आउट एनी टाइम। 8-9 महीने के बाद तो पीसीएस भी कंडक्ट होगा। तो जब पीसीएस कंडक्ट होगा बाय देन आप पूरे प्रिपेयर्ड होने चाहिए। आप कब प्रिपेयर्ड होंगे, जब आप डेली बेसिस पे रिवीजन कर रहे हैं। तो आपकी इस रिवीजन को हेस्ट करने के लिए या असिस्ट करने के लिए हमने हर संडे को एक क्लास टेस्ट का प्रोविजन रखा है। तो क्लास टेस्ट विल बी कंडक्टेड एवरी संडे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जैसे 7 महीने हो जाते हैं दिसंबर तक, 7 महीने के बाद आपकी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। आपने शिद्दत से उस टेस्ट सीरीज को देना है। हमारे कंटेंट और टेस्ट सीरीज के बाहर बहुत ब्लीक पॉसिबिलिटी है कि पीसीएस आईएएस का एग्जामिनेशन जाएगा। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइंड है ये कंटेंट, राइट। तो इस पे पूरी तरीके से आप डिपेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो कोर्स है, इसलिए इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं, कि ऐसा नहीं कि लेक्चर लेके छोड़ दिया।
बिना टेस्ट सीरीज के कोई फायदा नहीं है। तो प्रीलिम्स और मेंस आंसर राइटिंग, जैसे जब रैंक 3 जो परलीन कौर है उसके साथ आंसर राइटिंग करने के बाद तब जाके जो है उसका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मेंस क्वालिफाई हो पाया, कि इतनी टिका के आंसर राइटिंग हम लोगों ने करी थी। तो आंसर राइटिंग तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, राइट। तो इस तरीके से पूरा कोर्स एग्जीक्यूट होगा। अब इस कोर्स से पहले मैं आप लोगों को, जैसे दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 13 जून, इस कोर्स को एनरोल करने से पहले, क्योंकि हमें पता है कि हमें काफी टाइम हो गया, आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, सम ऑफ यू मस्ट बी इन वर्क जॉब्स ऑल्सो, हमें 10वीं तक की जैसे इसके अंदर हैं तो एनसीईआरटीज ही और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, हमें एनसीईआरटीज को पढ़े बहुत टाइम हो गया है, तो हमें एनसीईआरटी को फ्रॉम द पीसीएस एंड आईएएस पर्सपेक्टिव पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उसको कैसे पढ़ेंगे? हमने एक फ्री कोर्स, आप ध्यान से सुनिए, हमने एक फ्री कोर्स जिसके डिस्क्रिप्शन आपको जिसके डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। हमने एनसीईआरटी के 50 लेक्चर्स पढ़ाए हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, हर किसी के ऑलमोस्ट 10 लेक्चर्स हैं। तो 5 सब्जेक्ट के 50 लेक्चर्स हैं, जिसमें 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी को कवर किया है। ये एनसीईआरटी बहुत ब्रिलियंटली पढ़ाई गई हैं। इनके साथ में एनसीईआरटी के नोट्स हाईलाइटेड फॉर्म में अटैच्ड हैं, कि अगर एनसीईआरटी को पढ़ना है तो अभी तक तो हम स्कूल लेवल पे पढ़ रहे थे, लेकिन अब एनसीईआरटी को पीसीएस के दृष्टिकोण से पढ़ना बहुत जरूरी था, तो इसलिए एनसीईआरटी को अब इस तरीके से पढ़ा जा रहा है, राइट। तो आप एनसीईआरटी को पढ़िए और इन एनसीईआरटी को बाय देन एटलीस्ट ट्राई टू कवर योर एनसीईआरटी। पहला सब्जेक्ट आपका पॉलिटी शुरू होगा, पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़िए, फिर ज्योग्राफी होगा, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, राइट। और किस तरीके से पढ़ें, जैसे हमने लेक्चर में पढ़ाया है उस तरीके से फिर एनसीईआरटी को पढ़ना है, ताकि व्हेन यू विल एंटर इनटू अवर क्लासरूम यू विल हैव अ सर्टेन बेस। ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि इतिहास में पहले रिजल्ट लोगों के नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि वो सीधा क्लासेस में आके बैठ जाते थे। हम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं भाई अगर ये आईएएस की क्लास में, पीसीएस की क्लास में बच्चा बैठा है तो इसका मतलब ये पहले से कुछ बैकग्राउंड लेकर आया है, पढ़ के आया है, ब्रशअप करके आया है, कॉन्सेप्ट डेवलप किए हुए। लेकिन जब हमने पढ़ाया तो हमें बाद में पता चला यार ये तो जीरो है, इसके साथ तो बेसिक पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए उसके ऊपर काम करने में उसको 2 के 3 साल लग गए पेपर को क्वालिफाई करने में। इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ये एनसीईआरटी रिकॉर्ड किया है। इस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखिए, इसके नोट्स को पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि पीसीएस आईएएस एग्जाम को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो दीज आर दी फ्री लेक्चर्स। हमारी ऐप है पंजाब सक्सेस मंत्र, उसके थ्रू भी आप इन एनसीईआरटी को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। या आप हमारी वेबसाइट जिसके लिंक मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इन एनसीईआरटी लेक्चर को पहले आपने देख लेना है बिफोर स्टार्टिंग योर बैच। सेकेंड पार्ट, अब हमारा एक डेली रूटीन होना चाहिए, क्योंकि ये मैं बार बार बोल रहा हूं, इन एग्जामिनेशन को स्ट्रेटेजिकली निकाला जाता है। स्ट्रेटेजिकली का मतलब है आपको पहले 1 ईयर प्लान बनाना पड़ेगा, फिर आपको मंथली प्लान बनाने पड़ेंगे, फिर आपको वीकली प्लान बनाने पड़ेंगे, फिर आपको डेली प्लान बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से 4 स्टेजेस में प्लानिंग होगी। फिर जब 4 स्टेजेस में प्लानिंग होगी तब जाके ये पेपर बहुत प्लान्ड वे में, जैसे एग्जांपल देता हूं, आपको लगेगा एक लड़का जो है, एक लड़की ऐसे ही घूमते रहते थे, थोड़ा बहुत पढ़ती थी, आईएएस पीसीएस की तैयारी करती थी, हमें तो लगता था इसका नहीं होगा, क्योंकि हमने तो सुना था 18 घंटे पढ़ने वाले का होता है, और उसका हो गया 4 घंटे पढ़ के भी। तो आपको लगेगा कि किस्मत से हो गया, किस्मत से नहीं हुआ, उसने कभी आपको अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बताई। इन एग्जामिनेशन में एक पूरा रोड मैप होता है, जो उस रोड मैप पे चलता है उसी का सिलेक्शन होता है। बाकी जो है मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, पेपर नहीं क्वालिफाई होता, राइट। तो एक स्ट्रैटेजी मैं आप सभी को बताता हूं, आपका जो डेली रूटीन होना चाहिए। जब आप बैच में एनरोल करेंगे तो मेरा एक ओरिएंटेशन वीडियो होता है जिसमें मैं फिर बाकी बहुत डिटेल में ये सारी बातों को बताता हूं, राइट। तो इसके अंदर मैं आपको ये मोटा मोटा बता देता हूं, आपकी डेली रूटीन का पार्ट क्या होगा। सबसे पहला हिस्सा होता है, इसमें देखिए डेली 4 से 5 घंटा आप लोगों ने पढ़ना है। तो 4 से 5 घंटा पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका काम है कि रोज के लेक्चर, जो 1.5 घंटे के लेक्चर हैं, आपने रिलीजियसली उनको देखना है और उनके साथ के हैंडआउट्स को पढ़ना है। तो आपने हैंडआउट्स पढ़ना है और लेक्चर्स को देखना है, सबसे पहला काम। 1.5 घंटे का लेक्चर है, आधे से पौने घंटे का हैंडआउट होता है, तो 2 से 2.5 घंटे में आप लेक्चर और हैंडआउट को देख सकते हैं। उसके अलावा हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे YouTube चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा पे साथ में आपको प्रीलिम्स और मेंस की PDF मैगजीन भी देते हैं। तो वो मैगजीन भी आपने डेली बेसिस पे पढ़नी है, फिर मंथली बेसिस पे पढ़नी है। तो इस मैगजीन को आपने फॉलो करना है। तो करंट अफेयर में रोज आधा घंटा आपका लगेगा। साथ में आधा घंटा आपने न्यूज़पेपर को पढ़ना है। न्यूज़पेपर मैं 2 रिकमेंड करता हूं, एक दी हिंदू है, दी इंडियन एक्सप्रेस है। वो क्योंकि अब जिस प्रकार का आईएएस और पीसीएस का पेपर है, ये न्यूज़पेपर हमें पढ़ने होंगे। अगर जिसके पास ये पेपर नहीं पहुंचते हैं तो यू कैन ऑल्सो टेक दी ट्रिब्यून, लेकिन 3rd प्रायोरिटी में। फर्स्ट इज दी हिंदू, दी एक्सप्रेस पढ़ोगे तो बेटर रहेगा,
राइट, क्योंकि आपके जो कंपटीशन में बैठने वाले बच्चे हैं वो सब आईएएस वाले बच्चे ही हैं। वो ये पेपर पढ़ के बैठे हैं, उनका पर्सपेक्टिव अच्छा है, उनका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, उनकी एस्से राइटिंग अच्छी है, आंसर राइटिंग अच्छी है, अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी। तो आपने इस चीज को ध्यान देना है कि इसमें लेवल ऑफ कंपटीशन इज वेरी हाई। इसलिए आपको देखिएगा कि चंडीगढ़ से रिजल्ट नहीं है, पंजाब में स्कैटर्ड एरिया से रिजल्ट है या दिल्ली से रिजल्ट है। मींस या तो जिसने तैयारी करनी थी वो बहुत ब्रिलियंट और शार्प था, दिल्ली से कोचिंग करी, आके बैठ गया अपने घर पे, आराम से 1 साल दिया और पेपर को क्वालिफाई किया, या फिर जो लगातार दिल्ली बैठा रहा उसने क्वालिफाई किया। चंडीगढ़ से जैसे रिजल्ट नहीं आते हैं पीसेस के, रीजन ये क्योंकि ट्रेडिशनल वे में चंडीगढ़ में पढ़ाया जाता है, राइट। तो अब हमें नई अप्रोच की जरूरत पड़ती है। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपने डेली रूटीन को मेंटेन करना है। डेली रूटीन का थर्ड पार्ट, अब न्यूज़पेपर कितना पढ़ना है, 30 मिनट टू 45 मिनट, तो 1 से सवा घंटा आपका टोटल करंट अफेयर इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर पे लगेगा। थर्ड पार्ट होता है जो लेक्चर आपने कल देखा था उसके हैंडआउट आपने आज फिर दोबारा पढ़ने हैं, उसके पीछे दिए हुए एमसीक्यू को एक और बार करना है। ये रिवीजन का टाइम आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना रिटेन करोगे। सीरीज याद रखो, जितना रिवाइज करोगे उतना रिटेन करोगे, जितना रिटेन करोगे उतना पेपर में प्रिसीजन के साथ आंसर को मार्क करोगे और उतने सही आंसर करोगे, और इसलिए आपकी सिलेक्शन इंश्योर होगी। तो इन चीजों का क्रम याद रखिए, है ना, सीक्वेंस आपको क्लियर होनी चाहिए। रिवीजन इक्वल टू रिटेंशन इक्वल टू प्रिसीजन, ये आपका पेपर को निकलवाने में बहुत हेल्प करेगा। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस बैच। 13 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, रोज सुबह 10 बजे लेक्चर आएगा, 1.5 घंटे का लेक्चर है, बाकी सारे फीचर्स मैंने बताए हुए हैं। लेक्चर के साथ नोट्स आएंगे, उसके अंदर ऑलरेडी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू एंड मेंस के क्वेश्चन है। आफ्टर दी कंप्लीट और ऑलमोस्ट जब आपका कोर्स फेब में कंप्लीट होगा, दिसंबर से आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होंगी, और ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी फेब में ही पीसेस की नोटिफिकेशन भी आउट होगी, या तब तक पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो यू आर हैविंग द राइट टाइम, अभी शुरू करोगे तभी होगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी उस दिन तैयारी करेंगे, ठीक है ऐसा करना, पेपर नहीं क्वालिफाई होता। पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं कि यू पीपल आर टू लेट टू प्रिपेयर नाउ, क्योंकि आप हमेशा चीज को ऐसे समझे, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहां जो पहले शुरू करेगा, आप देखिए ना, जिस बच्चे ने लास्ट टाइम पीसेस में इंटरव्यू दिया होगा या मेंस लिखा होगा, वो भी तो इस साल आपके साथ बैठेगा पेपर, क्योंकि पीसेस आया है, राइट। वो शायद आपसे तो बहुत ज्यादा प्रिपेयर है, आप आज शुरू कर रहे हो, उसने 3 साल पहले शुरू किया, वो तो पॉलिश कर रहा है, उसने तो प्रीलिम्स भी निकाला है, किसी ने तो मेंस भी निकाला है, उसको तो बस थोड़ा सा टचअप करना है। तो ऐसे को अगर कंपीट करना है तो आप इफेक्टिव और स्ट्रैटेजी के साथ ही उसको बीट कर सकते हैं। तो इन चीजों का बहुत ख्याल रखना होगा, राइट। तो इस तरीके से पूरा बैच एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है, तो स्क्रीन पे आपको नंबर मेरा दिख ही रहा है, तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।